हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है, टाइम एंड वर्क में जब कोई व्यक्ति कार को छोड़कर चला जाता है तो उस प्रश्न को हमने पिछले टाइप में ही सिखा चुका हूं। और अगले जो हमने टाइप सीखा था, जब प्रश्न में इफिशियंसी को दे दिया जाता था तो अन्य व्यक्ति से काम पूछ लिया जाता था। तो हम दोनों टाइप को सीख चुके हैं और हमारा जो आज का जो टाइप है वो काम को छोड़कर चले जाने पर आधारित प्रश्न ही है। और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि हमने वो टाइप जो एफिशिएंसी वाले उसको समझाया था इस प्रश्न को समझने के लिए। तो हम उस प्रश्न को कंटिन्यू रखते हैं और आशा करते हैं कि आपके जो कंसेप्ट है एफिशिएंसी वाली वो क्लियर होगी, ताकि इसको समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम इस प्रश्न को समझेंगे हम। तो इसमें जैसा कि आपके प्रश्न में जैसे दिया जाएगा कि ए किसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो आपके पास दिया जाएगा कि ए किसी काम को 50 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन इसने 50 दिनों तक काम को नहीं किया। इसने क्या किया कि 10 दिन तक काम किया। इसने क्या किया, 10 दिनों तक ही काम किया। इसके बाद क्या हुआ कि जो शेष काम है, 40 दिन का जो बचा हुआ काम था, वो बी के द्वारा 30 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। तो जो शेष काम है, बी जो है 30 दिनों में समाप्त कर लेता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बी अकेला, ये बी जो है वो अकेला टोटल काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो आपको अगर ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको उस प्रश्न में देखना होगा कि दोनों का इफिशियंसी है कितना। तो हम सबसे पहले इसकी इफिशियंसी को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल काम ये 50 दिनों में कर सकता है, लेकिन 10 दिनों तक ए ने काम को कर लिया तो बचा कितना दिन, 40 दिन। और ये 40 दिन का जो काम है वो बी के द्वारा करेगा। तो 40 दिन अगर ये एक कर लेता तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन इसका काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और वो बी कर रहा है 30 दिनों में। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोनों का इफिशियंसी। तो ए और बी का जो इफिशियंसी आ रहा है 3:4 आ रहा है। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, ये तो इफिशियंसी है। पूछा गया है कि बी जो है टोटल काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो अब हम टोटल काम को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही दिया गया है ए किसी काम को 50 दिनों में कर सकता है और उसकी इफिशियंसी है वो 3 है। तो 50 दिनों में कर सकता है और इफिशियंसी 3 है। तो ये 150 काम होगा और ये 150 काम किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी से करवाना है तो 4 काम करेगा, 2 से जाएगा 2 टाइम में, 2 से जाएगा ये 25 बार में। तो 75/2 डेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37/1/2 डेज, मतलब 37.5 दिन लगेंगे बी को काम समाप्त करने में। इस प्रकार से जो प्रश्न बनाए जाएंगे, आपके जो प्रश्न समझ, जब प्रश्न को आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे उसको। और हो सकता है तो दोनों मिलकर भी काम को पूछा जा सकता था, तो हम यहाँ पे 7 से भी डिवाइड कर सकते थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाने की, और हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है और उन्होंने 15 दिनों तक काम को किया। उसके बाद शेष काम बी के द्वारा 30 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। तो दोनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी इफिशियंसी जानना है। तो ये ए जो है 60 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है और इन्होंने 15 दिनों तक काम को किया। तो काम बचा कितने दिन का, 45 दिन का काम बचा हुआ है। और ये 45 दिन अगर ए कर लेता तो काम समाप्त हो सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। तो 45 दिन का काम ए का कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और बी जो है इस काम को 30 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी इफिशियंसी देख रहे हैं। 15 से जाएगा 3 टाइम में और 15 से जाएगा ये 2 टाइम में। तो ए और बी का जो इफिशियंसी आ रहा है वो 2:3 आ रहा है, ये इफिशियंसी है। अब हमारे पास टोटल काम निकल जाएगा, क्योंकि ए का जो है टाइमिंग दिया हुआ है और ए का इफिशियंसी है। पिछले वीडियो में हमने इफिशियंसी वाले प्रश्न इसीलिए सिखाए थे ताकि ये प्रश्न आपके कंप्लीट समझ में हो। तो हमारे पास जो टोटल टाइमिंग 60 है और ए के द्वारा 2 काम किया जाता है प्रत्येक दिन। तो टोटल ये 120 काम होगा और 120 काम को दोनों से मिलकर करवाना है। तो दोनों से मिलकर करवाएंगे तो 5 काम होगा और 5 से जाएगा ये 12 टाइम में, तो आ जाएगा 24 डेज। और इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोनों से मिलकर काम कराएंगे तो 5 काम, और अगर अकेला अगर 20 से काम करवाते हैं तो यहाँ पर 3 होता है और 3 से जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं तो 20 और 20 दूनी 40। तो 40 दिनों में बी अकेला टोटल काम को समाप्त कर सकता है। जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे आपको आंसर तक पहुंचना है।
तो हमारा ऑप्शन अभी ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया कि ए तथा बी मिलकर 3 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ करना आरंभ किया, लेकिन परंतु 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, ये लिखा हुआ है। लेकिन 2 दिन के बाद बी काम को छोड़ देता है। तो बी अगर 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है तो 1 दिन का ही काम बचा है, काम तो 1 दिन का ही बचा हुआ है। और 1 दिन अगर ये दोनों मिलकर अगर काम करता, ए प्लस बी अगर 1 दिन मिलकर काम करता तो काम समाप्त हो सकता था, लेकिन बी ने क्या किया, काम को छोड़ दिया। तो ये जो शेष काम है वो अब कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और ए जो है अकेला 2 दिनों में काम को समाप्त करता है, तो अगले 2 दिन में काम को समाप्त कर ले रहा है। तो हम देख रहे हैं दोनों की इफिशियंसी, तो ए 2 ए है तो एक ए हो जाएगा, इधर बी बराबर ए हो जाएगा। दोनों की इफिशियंसी एक ही एक है, तो हमारा जो इफिशियंसी भी आएगा 1:1 आएगा, ये इफिशियंसी आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 दिनों में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर अगर काम को समाप्त करेंगे तो दोनों मिलकर तो 2 काम कर रहे हैं, तो 3 × 2 6 काम, और ये 6 काम अकेला अगर बी कर रहेगा बारे में तो टोटल 6 डेज। हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। करना क्या था, दोनों मिलकर काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते थे। दोनों ने 2 दिन तक काम किया तो बचा कितने दिन का, 1 दिन का काम बचा। और 1 दिन अगर ये दोनों मिलकर काम को करते तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन इन्होंने बी जो है काम को छोड़ दिया। बी छोड़ दिया तब काम को कौन करेगा, ए करने आएगा। और ए जो है अगले 2 दिन में काम को समाप्त करता है, तो 2 दिन लगे उसको काम को समाप्त करने में, बचा हुआ काम। तो दोनों का इफिशियंसी हमको देखना पड़ा, तो इफिशियंसी दोनों का सेम था, 1:1 ही है। तो टोटल काम हमें मालूम चल चुका है 6 काम है, और इफिशियंसी 1 है तो 6 दिन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सेम दूसरे प्रश्न की जैसा ही है, जिसमें लिखा गया है कि ए तथा बी मिलकर 30 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। उन दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य को छोड़ दिया। तो 20 दिनों तक अगर काम दोनों ने मिलकर किया तो 10 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है, और ये 10 दिन का काम ए प्लस बी को करना था, लेकिन इन्होंने काम को छोड़ दिया। इतना काम दोनों मिलकर करते तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन 20 दिन के बाद काम छूट गया। तो अब काम कौन कर रहा है, ए अकेले काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। जो बचा हुआ काम है वो ए अकेले 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों का पहले हम इफिशियंसी देखेंगे, तो हमारे पास बी बराबर ए आएगा यहाँ भी। तो अनुपात क्या आया, ए और बी का 1:1 आया। तो हमसे क्या पूछा गया है, ए अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। तो काम जो है 2, एफिशिएंसी क्या है, दोनों का 2 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 30 दिनों में काम को समाप्त कर रहे हैं। तो 30 × 2 मतलब 60 काम हो गया, और 60 काम किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो ए से जब जैसे ही करवाएंगे तो 60 दिन लगेंगे काम को समाप्त होने में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया कि एक्स जो है 40 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, और इन्होंने 8 दिन तक ही काम को किया। एक्स जो है 8 दिन तक काम किया, तो बचा कितने दिन का, 32 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है जो एक्स को करना था। लेकिन एक्स ने क्या किया, काम को छोड़ दिया, और काम जो है वाई के द्वारा किया गया, और वाई जो है शेष काम 16 दिनों में काम को समाप्त करता है। तो एक्स का 32 दिन का जो काम था वो वाई जो है 16 दिनों में करता है। तो दोनों की इफिशियंसी हमको जानना है यहाँ पे। तो दोनों की जब इफिशियंसी जानेंगे तो 16 से जाएगा ये 2 टाइम में, तो एक्स और वाई की जो इफिशियंसी आया 1:2 आया। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ गया 40 आएगा, ये 40 काम, और हमें दोनों से मिलकर करवाना है। तो दोनों से जैसे ही मिलकर कराएंगे तो 3 काम होगा, क्योंकि वाई का 2 और एक्स का 1 दोनों मिलकर 3 काम होंगे। तो 40/3 तो मतलब 13 सही 1/3 दिनों में काम को समाप्त करेंगे ये दोनों मिलकर। और हमारा जो ऑप्शन है इसका
ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे, और हमारा लास्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है एक्स, यदि x-1 व्यक्ति के द्वारा x+1 दिनों में कार्य को समाप्त किया जाता है, तो x+1 व्यक्ति x-1 दिनों में काम को समाप्त किया जाता है, ये काम को समाप्त करते हैं। और आगे क्या बोला गया है, तथा x+2 व्यक्ति x-1 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। तो अगर हम देखें x+2 व्यक्ति x-1 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, तो हमारे पास दोनों का रेशियो दिया हुआ है कि इसका जो रेशियो है वो 9 और इसका 10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है। तो ये भी हम इस तरह से करेंगे दोनों को इक्वल, क्योंकि इसका 9 इसका 10। तो आपको प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि x+1 व्यक्ति x-1 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, तो हमारा अनुपात जो आता है वो 9 आता है, और x+2 व्यक्ति x-1 दिनों में काम को जब समाप्त करते हैं तो अनुपात जो आता है वो 10 आता है। तो हमने दोनों को इक्वल करना है, 9:10 है तो यहाँ भी 9:10 ही होना चाहिए। ऐसे जब प्रश्न आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये a+b और a-b है, तो आपको अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है जो a-b और a+b का जो फॉर्मूला होता है वो a² और -b² होता है। तो यहाँ पे वही लग रहा है, a² -b² को तोड़ कर लिखा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं a² -b²। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, इसको जब इसको सॉल्व करते हैं तो x² और इधर आ जाएगा माइनस का x, फिर आ जाएगा +2x -2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² + x -2, मतलब ये हमको यहाँ नीचे लिखना है x² + x -2 बराबर 9:10 है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करके ऐसे लिख लिया। अब हमको क्या करना है, x का मान पूछा गया है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे, तो ज्यादा बेहतर है इसको फार्मूला ये ऑप्शन के माध्यम से इस प्रश्न को बनाना ज्यादा आसान होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और अंत में है 8। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, इस चारों ऑप्शन को इसमें वैल्यू में डालेंगे और हम 9:10 लाने का प्रयास करेंगे। तो पहला ऑप्शन 5 अगर हम उठाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 25 आएगा, और 25 में से 1 गया तो 24, और 24 जो है वो 9 का किसी भी तरीके से कोई मल्टीपल है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फिर ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीपल भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसके इक्वल में है तो इसके मल्टीपल भी होगा। 6 का अगर देखें तो 36 होगा, और 36 में से 1 जाएगा तो 35, तो 35 भी मल्टीपल नहीं है इसका, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 देखते हैं तो 49, और 49 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 48, और 9 का मल्टीपल 48 भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अंत में क्या बचा, ऑप्शन डी अंत में जो है वो 8 है, और 8 को अगर हम डालेंगे तो हमारा जो 8 जैसे ही इसको डालेंगे तो यहाँ आएगा 64, और 64 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 63, जो 9 का मल्टीपल हमको दिख रहा है। इसके बाद हम 8 को इस x के जगह पे यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, और 64 प्लस 8 72, और 72 में से 2 जाएगा तो 70, और इसको जब छोटा करेंगे तो 9 से जाएगा ये 10 टाइम में, और 9 से जाएगा 9 से सॉरी 9 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा ये 10 टाइम में, और 7 से जाएगा ये 9 टाइम में, मतलब 9:10। ये 8 रखने पे हमें ये वैल्यू 9:10 आ रहा है, जो इसके बराबर है। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से डी आंसर सही होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ज्यादातर ऑप्शन से बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और हमारा जो टाइप था कार्य छोड़कर जो चले जाते हैं व्यक्ति, उसके जो टाइप है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप में हम सीखेंगे कि जब व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो काम में या तो कम व्यक्ति की संख्या कम हो जाती है, या फिर व्यक्ति कुछ और आ जाते हैं तो काम को जल्दी हो जाता है काम समाप्त। तो उस प्रकार के जो प्रश्न है उसको हम समझेंगे। उसमें ज्यादातर आपसे प्रश्न में प्रारंभिक में पूछा जाएगा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो उस प्रकार के जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे इस तरह से वीडियो आपको समझ में आया है
उस प्रकार से उस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ जाएँगे और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपके बुक से प्रैक्टिस ज़रूर जारी होगी। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाँ, प्ले स्टोर से जाकर आप राकेश सर का बुक आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि उसी बुक से हम इस प्रश्न को प्रैक्टिस के माध्यम से बता रहा हूँ और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस उस बुक से ज़रूर जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर इसको करें और अपना जो प्रॉब्लम है वो अपने कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।